है। तो आप खुद इस चीज को चेक करना और इस चीज को समझना और आगे अपने जितने भी परिचित हैं उन सबको इस चीज के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट है क्या और कैसे काम करता है, जो मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि हमारे जीवन को बदलने वाला प्रोडक्ट है। तो चलिए आप सभी के बीच में जयपुर से मिस्टर प्रधान सर, जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी नॉलेज भी ली है और उन पे काम भी किया है, तो आज हम उन्हीं से जानने वाले हैं इस प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विनय जी, और सभी को नमस्कार। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट, इसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैटर्स। देखिए नाम समझिए, बायोमैग्नेटिक मैटर्स, यानी कि मैजिक से कम नहीं है। और जिस शक्ति की हम बात करेंगे, जिस सिस्टम की हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं चुंबकीय शक्ति। तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करेंगे ना इस प्रोडक्ट के लिए, विनय जी आवाज वगैरह ठीक है? हाँ यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, जब भी आप किसी से इस प्रोडक्ट की जब मार्केट में बात करेंगे, क्योंकि आपने तो नॉलेज ले ली, लेकिन जब आप मार्केट में बात करेंगे तो उन लोगों को ये लगेगा यार हवा में बात हो रही है, ये क्या प्रोडक्ट है यार, ऐसे कैसे काम कर देगा, ऐसे कैसे 200 बीमारियों को ठीक कर देगा। और बहुत सारे लोग तो आपको ये बोलने वाले हैं फिर डॉक्टर कहाँ जाएंगे, फिर ये डिग्री का क्या होगा, है ना। तो चलिए इस पे बातचीत करते हैं, समझते हैं इसकी थेरेपी कैसे है, किस तरीके से ये काम करता है। तो रेडी हैं आप लोग सब? और टॉपिक है, क्या सिर्फ सोने से मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे। हर व्यक्ति को जिंदगी में दो चीजों की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की और पैसे की। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्वास्थ्य पे रहेगा। आज के वातावरण में, आज की लाइफ स्टाइल में स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत ही मुश्किल है। चाहते सब हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता है, और क्या क्या बीमारियां होती हैं आप सब लोगों को पता है। आज मैं आप एक को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे, और अगर आपके बीमारियां हो चुकी हैं तो आप उनमें सुधार कर पाएंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, जैसा कि हमेशा सवाल रहता है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि हम चाहते नहीं है कि हम बीमार हों, फिर भी बीमार क्यों होते हैं? और ऐसी बीमारियां जिसका केवल आपसे ही कनेक्शन है, दूसरे से कनेक्शन नहीं है। बीपी का कोई जानवर नहीं होता, कि किसी वायरस नहीं होता कि काट लिया किसी ने आपको। डायबिटीज का कोई वायरस नहीं होता, खुद की जिम्मेदारी है अगर आपको ये बीमारी होती है। सवाल है होती क्यों है। तो सबसे पहले तीन टॉपिक में हम इस तीन तीन तरीके से हम इस बिजनेस को, ये सॉरी, इस हेल्थ के बारे में समझेंगे। पहला है कि हमारा जो शरीर है क्या है, क्यों बीमारियों से घिर जाता है। दूसरा है उन बीमारियों पे मैट्रेस काम कैसे करेगा। और तीसरा है ये मैट्रेस जो काम करता है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हमें बेनिफिट होगा तो मैट्रेस खरीदा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं खरीदा जाएगा। तो तीन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले शरीर को समझते हैं। शरीर में आपको, जो आपका शरीर पूरा बना हुआ है वो पांच चीजों से बना हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा, ये हजारों साल पुरानी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जो भी चीजें हैं उनमें आप देखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपका शरीर पांच चीजों से बना है। क्या क्या? अग्नि, जल, आकाश, हवा और पृथ्वी। और ऐसे ही शरीर के अंदर चक्र होते हैं, जिन चक्र से आपकी ऊर्जा मिलती है शरीर को, और ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। अगर आपके शरीर में कोई भी पांच तत्वों में कोई खराबी आ गई, कमी आ गई, तो आप बीमार हो जाएंगे। और अगर किसी भी चक्र में कोई समस्या आ गई है तो आप बीमार हो जाएंगे। ये कारण है बीमार होने का। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप गिर गए कहीं से, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी जानवर ने आपको काट लिया, वो अलग चीज होती है। लेकिन शरीर का बीमार होना इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। अब इन चीजों से ठीक कैसे करें, ये क्या तरीका है। मान लीजिए आपके शरीर में जल जो है तत्व है, इसकी कोई कमी आ गई तो उसको ठीक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सूरज की अग्नि की कोई कमी आ गई तो उसको ठीक कर लीजिए। तो ऐसे ही वायु की कोई कमी है तो उसको ठीक कर लीजिए। ऐसे ही एक कमी होती है पृथ्वी की। आज हमारा जो टॉपिक है वो पृथ्वी है। और कैसे, क्या चीज है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं उनसे जब बातचीत होगी, आपके सामने भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 110 साल 120 साल भी है। लेकिन आज का अगर एवरेज निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा? 50-60 साल, मैक्सिमम 70 साल। क्या कारण हुआ कि एज खत्म हो गई है, एज कम हो गई है? तो जैसा आप पहले जानते हैं, आज से कुछ समय पहले वायु हमें शुद्ध मिलती थी, जल हमें शुद्ध मिलता था, है ना, पर्याप्त नींद मिलती थी, हमें ऑटोमेटिक काम करने में ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी, बहुत सारी
चीजें ऐसी होती थी जो शहर के अंदर नहीं होती थी। बाहर जाते थे आप, पैदल जाते थे, चाहे फ्रेश होने के लिए जाए, चाहे घूमने के लिए जाए, पानी भरने के लिए जाए, कुछ भी करें तो आपकी एक्सरसाइज होती रहती थी। और इसी तरीके से हमें और बहुत सारी चीजें जो शुद्ध मिलती थी, फल सब्जियां वगैरह हमें शुद्ध मिलते थे। और एक चीज थी कि हम पृथ्वी से डायरेक्ट कनेक्शन में थे। ये बहुत बड़ा शब्द है। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ ऐसा, क्या पृथ्वी नीचे चली गई, हम ऊपर आ गए, कि हमारा कनेक्शन कैसे टूट गया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और आगे बातचीत करते हैं। क्या कारण है कि आज हम बीमार हो गए। तो कारण आपको समझ में वैसे ही आ गया होगा, क्योंकि हवा दूषित हो चुकी है और पानी दूषित हो चुका है, फल सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं, खाना पीना खराब हो गया है। और सबसे मोटी चीज, हमारी जिंदगी में रेडिएशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से हम चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे रहते हैं। तो चलिए आज बातचीत करते हैं। और किसकी बातचीत हो रही है? बीमार होने का मूल कारण हमें समझ में आ चुका है ना। और बीमार होने में सबसे ज्यादा जो हमें एक एक चीज है जो हमारे ऊपर काम करती है, वो है ब्लड का सर्कुलेशन। आपका शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहां आपके पास ब्लड नहीं पहुंचता हो। और वो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ गया है, कैसे सुधरेगा, उस पर आज हम बात करें। तो चलिए अब बातचीत करते हैं थोड़ा सा आगे। मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का महत्व को समझते हैं। अगर मैंने आपके पैर में चोट है और मैंने आपके हाथ पे इंजेक्शन लगाया, तो पैर की चोट में आराम कैसे मिला? क्योंकि जैसे इंजेक्शन लगा, उसको जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, आपका ब्लड है, वो सारी वेन्स में, वाइनीज में लेके जाएगा और धीरे धीरे आपके दर तक पहुंच जाए। ये इसका प्रोसेस है। जो भी हमने खाना खाया, उस खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन जितने भी हैं, जिस अंग को चाहिए, जैसा चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन करेगा और उन तक पहुंचा देगा। अब हम एक बार इसको सोच के देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो क्या होगा? वो चीजें सही समय पे सही जगह तक नहीं पहुंचेंगी, पूरी नहीं पहुंचेंगी। और नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा? जिस पार्ट तक जो चीज नहीं पहुंची है उसकी कमी आ जाएगी और बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा काम क्या है ब्लड सर्कुलेशन का? जितनी भी चीजें शरीर के अंदर होती हैं, खाना पीना जो भी, उसके अंदर इसका बड़ा महत्व है। तीसरी चीज क्या है? जो ब्लड है वो सारे अंग तक जब पहुंचता है तो उसके अंदर भी टॉक्सिन्स वगैरह बाहर से जो हमने चीजें खाई है, अच्छी खाई है तो अच्छी चीज भी ब्लड में आएंगी, और खराब खाई है तो खराब भी। तो जो ब्लड में जो चीजें आ चुकी हैं उनको ये बाहर निकालता है शरीर से, और उसमें इनकी मदद करती है ऑक्सीजन। तो अभी हमें दो शब्द समझ में आए, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन। तो चलिए आगे चलते हैं। कैसे पता चले कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है या खराब? और मैं आपको बोलूंगा कि आप जब मैं पूरा ये बता दूं आपको, और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दीजिएगा 1 2 3। एक कौन देगा? जिसको लगता है मेरा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही है। दो कौन बोलने वाला है? जो 50-50 है। और तीन कौन बोलेगा? जिसका बिल्कुल खराब हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को हम कैसे पता चले। जिसका भी ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है या खराब हो चुका है, उसको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे गाड़ी के अंदर जब आपका ऑयल खराब होने लगता है, वही ऑयल दौड़ता है, हर इंजन के पार्ट तक दौड़ता है और वो इंजन को अच्छा रखता है। जब ऑयल खराब होने लगता है तो आपको पता चल जाता है एवरेज से। और एवरेज क्या है? एक आदमी पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है तो इसकी एवरेज अच्छी है। ऐसे ही आपका जो सर्विस जब गाड़ी की अच्छी होती है तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है ना। ऐसे ही शरीर से और गाड़ी का दोनों का मिलान कर सकते हैं। तो अभी आपकी एवरेज चेक करते हैं। चलिए, मसल्स क्रैम्प। जब भी आप कोई काम करेंगे या कोई ज्यादा काम कर लेंगे, अभी अभी नहीं लिखना, अभी तो सर बताने दीजिए मुझे, है ना। जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी कोई ज्यादा काम कर लेंगे, तो आपके हाथ पैरों में ऐसा फील होगा कि आज ये काम ज्यादा कर लिया और ब्लड मतलब दर्द होने लग गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले कोई प्रोग्राम था घर में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। तो अभी नीचे बैठा के खिलाते हैं तो झुक के काम करना पड़ता है। तो कमर में मेरे को एक दिन तक पूरे दिन पूरी रात दर्द रहा। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है ना। तो वो फील कैसे हुआ? हाँ भाई, इस चीज से पता चल गया। ऐसे ही आप कोई भी नया काम करेंगे आपको भी फील होगा। फटीग, एनर्जी, बिल्कुल आराम से आपको नींद आई है रात को, लेकिन सुबह उठते हैं और आपको ऐसा फील होता है यार आज कुछ काम आपको था, लेकिन आप उसको टालम टोली कर देते हैं कि कल देख लेते हैं, परसों देखेंगे। जैसे कूलर साफ करना है, अभी सर गर्मियां चल रही है ना, तो आप क्या कहते हैं? कल साफ करेंगे कूलर, आज नहीं। फिर जब कल होता है तो क्या कहते हैं? अभी कल देखते हैं। यानी आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन तीसरा, यानी आप कहीं भी बैठ जाएंगे, गर्दन के नीचे हाथ लगा के सो जाएंगे, या कोई पैर पे कोई जैसे कि इस तरीके से बैठे हैं कि थोड़ा दबाव आ रहा है तो आपका पैर सो जाएगा, जो हिंदी भाषा में अपन गांव में यूज करते हैं कि सो जाना। यानी आपको कांटे जैसा चुभन होगी, तो आप समझ लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। कोल्ड हैंड एंड फीट, जब आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो आपके
जैसे हाथ में हाथ आता है तो आपको आगे से उंगलियां ऐसे लगती हैं बिल्कुल ठंडी हो रही हैं, या पैरों की उंगलियां ठंडी मिलती हैं, तो वो भी ब्लड सर्कुलेशन को बताता है कि कमजोर हो चुका है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी ऐसा लगेगा लूज मोशन हो गया, कभी पेन होगा पेट में, इस तरह से चलता रहेगा रेगुलर रूप से, तो ये भी एक ब्लड सर्कुलेशन है। और यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो जाती है, पेट साफ होना ही बंद हो जाता है, पाइल्स तक का रूप ले लेता है धीरे धीरे। मेमोरी लॉस, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, चश्मा ढूंढा जा रहा है, चाबी हाथ में है, चाबी ढूंढी जा रही है, कहाँ रख दी पता नहीं है, तो ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है माइंड के अंदर, तो आपको ये डिफिकल्टी होने लग जाएगी मेमोरी के अंदर। स्लो हीलिंग वुंड, कोई भी चोट लग गई है किसी को परिवार में, अगर उसको बहुत टाइम लग रहा है ठीक होने में, तो आप भी समझ लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है। वेरिकोज वेन, जब आपके पैरों से ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है तो नसों में ब्लड जमने लग जाता है, नसें बाहर से ऐसे ज्यादा मतलब साफ दिखने लग जाती हैं, ब्लैक कलर की हो जाती हैं, और लंबे समय तक अगर इस तरह रहा तो उनमें पस हो जाती है, जिसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। इसके बाद है एडिमा, अगर आप लंबे सफर पे हैं, 4-5 दिन के सफर पे हैं, तो आपको दिखेगा कि आपके पैरों में बहुत सारा सोजन आ जाता है, जैसे पैर थोड़ा सा साइज बड़ी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, चप्पल वगैरह पहनने में दिक्कत आती है, तो आप समझ जाइए ब्लड सर्कुलेशन की समस्या। रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, तो ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है। अगर बार बार सर में दर्द होता है तो ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है। अब बताइए 1, 2, 3, 1 100% सही, 2 50% और 3 सिर्फ पासिंग मार्क्स। बताइए फटाफट, आपको क्या लगा जब ये आपने चीजें सुनी? 2-3 2-3 ही आएगा, एक तो बहुत कम चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते। यानी कि आपको लग रहा था बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। अब देखिए इस बात को यहां समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी की सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, चलेगी। वो ऐसे ही हमारी भी चल रही है, आप ब्लड सर्कुलेशन को ठीक नहीं करेंगे, चल रहे हैं, लेकिन एवरेज क्या आई? 120 साल की एवरेज थी, 130 साल की एक आयु की एवरेज थी, कितने पे आकर रुक गई वो एवरेज? 70 साल पे, 65 साल पे। 40-40 साल के लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है अभी। बताइए क्या रीजन हो सकता है अटैक आने का? क्या उसको बहुत ज्यादा दुख है, क्या बहुत ज्यादा खुशियां हैं, क्या हो गया उसके साथ कि अटैक आ गया उसको? अभी कितने सारे लोगों को आपने देखा होगा इन दिनों में, फिल्म स्टार वगैरह सबको अटैक आया, तो कहीं ना कुछ रोल तो होगा ना। जब सारा शरीर ही ब्लड चलाता है तो उसको तो ठीक रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई गई है पूरे बॉडी की, कि किस तरीके से क्या होता है जब ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाता है, तो आंखों की जो दृष्टि आपकी कम हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है। शरीर के ऊपर अलाई जैसे होते हैं ना, छोटी फुंसियां जो होती हैं, अलाई जिसको बोलते हैं आप लोग, वैसा ही सोराइसिस होता है, जिसमें बहुत सारा बहुत जबरदस्त पेन होता है। और वो बीमारी बिना ब्लड के ठीक किए खत्म ही नहीं हो सकती। आप कुछ भी ट्यूब लगा लीजिए, पेन किलर ले लीजिए, कोई उसका इलाज नहीं है। ईएनटी से संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी, कान में दर्द वगैरह होने लग जाएगा, खुजली होने लग जाएगी, थायराइड, शरीर में सूजन, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी इस तरह ब्लड सर्कुलेशन खराब होने से। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हाई हाई बीपी और डायबिटीज। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा 3-4 बीमारियों को हम लेंगे मोटी मोटी, और मैं समझाता हूं ब्लड सर्कुलेशन से क्या फर्क पड़ता है। अब अगर ब्लड प्रॉपर रूप से आपकी नसों में दौड़ रहा है तो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो जमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। यानी आप इसको ऐसे समझिए, जब हम सफाई करते हैं और ब्लड पानी का प्रेशर तेज होता है तो गंदगी बाहर चली जाती है, और पानी का प्रेशर कम होता है तो गंदगी वहीं रुक जाती है, पानी बह जाता है ऊपर से। ठीक ऐसे ही नसों में जो टॉक्सिन्स जमा है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, शरीर के अंदर ही जमा होने लग जाते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और बीपी बनना शुरू हो जाता है। जब ज्यादा गंदगी हो जाती है उसको बोलते हैं क्लोट्स बोलते हैं उसको। और जब क्लोट इकट्ठे हो जाते हैं, अगर वो क्लोट बहता बहता हार्ट की तरफ चला जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, अगर अगर दिमाग की तरफ चला जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और पैरों में हाथों में चला जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है। अगर वो शरीर में कहीं भी इकट्ठा है और प्रॉपर रूप से नहीं, बीच में कहीं भी है, तो वो आपके बीपी को हाई कर सकता है, बीपी को लो कर सकता है। और इसी तरह जो ब्लड में शुगर आती है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे शुगर बनती है, सब चीजों में शुगर होती है, आप खाना भी खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, वो ब्लड में आती है। ब्लड की प्रॉपर सफाई नहीं होती है तो धीरे 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 शुगर की मात्रा शरीर में बनने लग जाती है, और वो ज्यादा हो जाती है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपको डायबिटीज हो जाती है। अब इसकी वजह से आंखें कैसे खराब होती हैं? आप अपनी आंखों को देखिएगा शीशे के अंदर, आपको पतली पतली वेन्स दिखाई देंगी,
ऐसी ही वेन्स हार्ट के ऊपर होती हैं और ऐसी ही वेन्स किडनी पे होती हैं। अभी क्या होगा, इस पतली वेन्स के अंदर गाढ़ा ब्लड एंट्री नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आंखों के अंदर इफेक्ट आएगा, आंखें खराब हो जाएगी। सेम चीज किडनी के साथ होगी। किडनी में जब डायलिसिस पे जाता है, जब क्या करते हैं आपको पता है, डायलिसिस में खून ही चेंज करते हैं, ब्लड चेंज किया जाता है, क्योंकि वो ब्लड जो है वो सफाई युक्त नहीं है आपका। बीपी में क्या होता है, ब्लड का ही काम है, बीपी लो यानी ब्लड का प्रेशर लो हो गया। जितनी भी बीमारियों के बारे में आप सुनते हैं सबसे ब्लड का संबंध है। सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें ब्लड का ही रोल है। सब जगह आपको ऐसा ही मिलेगा, घूम फिर के ब्लड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है इसका जमीन से क्या कनेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारा पांचवा तत्व जो है पृथ्वी, और ये ब्लड सर्कुलेशन अभी क्यों खराब हुआ। पानी का आपको समझ में आ गया कि पानी दूषित है, आपको ये भी समझ में आ गया कि सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, खाना दूषित हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि हवा दूषित हो गई फैक्ट्रियों से। लेकिन ये जमीन का जो था कनेक्शन, ये कैसे खत्म हुआ हमारा, ये कैसे दूषित हो गया, चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पृथ्वी हमें दो तरह की शक्ति देती है। एक होती है गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे हम आज स्थिर हैं, हम सब बैठे हुए हैं, मकान गाड़ियां सब एक जगह स्थिर है। और दूसरी शक्ति है चुंबकीय। चुंबकीय और विद्युतीय शक्ति जमीन से पैदा होती है। आपने पहले कुछ साल पहले देखा होगा, जब आपके घरों में लाइट आती थी, आप फेस का तार तो लेते थे लाइट से, खंबे से, और अर्थ बनाते थे जमीन से। इसका मतलब जो जमीन अर्थ देती थी उसको, उसी की वजह से इसको अर्थ बोला गया। तो वो अर्थिंग की वजह से आपके लाइट आती थी, इसका मतलब विद्युत पैदा करती है ये। ऐसे ही चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। कैसे, जब सूरज के चक्कर लगाती है तो बहुत जबरदस्त घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, जो आप पर और हम पर इफेक्ट डालती है। और उसका इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं ये गुरुत्वाकर्षण, ये मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है। इस आयरन को ताकत मिलती है, क्योंकि आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। और चुंबक किसको आकर्षित करता है, लोहे को, तो वो उसको शक्ति देता है। और जब उसको शक्ति देता है तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप से चलता है। आप इसको महसूस कैसे करेंगे, समझिए इसको। आप पहाड़ के ऊपर चढ़िए ऊंचाई पे, तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट बीटिंग कम हो गई है आपकी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको अर्थ से कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, अर्थिंग नहीं हो पा रही है आपकी, और इसकी वजह से आपकी लाइट डिम हो गई, हार्ट का प्रेशर आपका कम हो गया। सिंपल सा है। अर्थ कम होगा तो जैसे आपने देखा होगा ना पहले कि एक पाइप हमने लोहे का लगा दिया, उससे अर्थिंग हो रही है, और ज्यादा गहरा पाइप लगा दिया तो और तेज लाइट आ गई। क्या मतलब था उसका, यानी और ज्यादा विद्युत शक्ति हमें मिल रही है। ठीक ऐसे ही हमें चुंबकीय शक्ति मिलती है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई है। अभी इसको मैं और क्लियर करूंगा, तो एक बार चैट बॉक्स में आप यस लिखिए फटाफट से। चलिए, सवाल ये आया आपके दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी, और मैंने भी ये सवाल पूछा कि भाई साहब अचानक से मैग्नेट एनर्जी कम कैसे हो गई, क्योंकि पृथ्वी की ताकत भी उतनी है, पृथ्वी भी उतनी है, क्या मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, क्या सूरज के चक्कर धीरे लगा रही है पृथ्वी, क्या चक्कर है। तो फिर समझ में क्या आया कि पहले हमारी दोस्ती थी जमीन से, हमें जमीनी बोला जाता था। आज भी लोग क्या कहते हैं, ज्यादा आकाश में मत उड़ना, जमीन से टच रहना। वो जमीन क्या थी, वो पृथ्वी क्या थी, और क्यों इसको मां का रूप दिया गया है, आज ये चीज समझ में आई। देखिए इसको ध्यान से। जब आप आज से 50-100 साल पहले जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती थी वो जमीन से जुड़ी होती। कैसे, जब आप सोते थे तो जमीन पे सोते थे, खाट बिछाते थे तो जमीन पे टच रहते थे। खाट की बनावट देखिए आप, उसके अंदर से रेंज जाती थी पूरी चुंबक की। आप खेलते थे तो जमीन पे खेलते थे, आप मकान बनाते थे तो मिट्टी के बनाते थे, लकड़ी का यूज करते थे, और कुछ भी आपका काम जो होता था जमीन से टच था। आज क्या हो गया, फ्लैट्स बन गए 20-20, 25-25 मंजिला, उसमें लोहे की पूरी इमारत बनती है। अब आप बताइए, आप में 4 ग्राम ब्लड है, 4 ग्राम आयरन है, और आपके पास में जो पिलर खड़ा है उसमें पूरा ट्रक का ट्रक लगा हुआ है लोहे का, सरियों का। तो जो पृथ्वी से मैग्नेट चुंबकीय शक्ति आएगी वो आकर्षित होगी कि नहीं होगी लोहे के थ्रू। आप रख के देख लीजिए, एक छोटा लोहे का टुकड़ा रखिए, एक बड़ा लोहे का टुकड़ा रखिए, बीच में चुंबक रखिए, आपका चुंबक किस साइड में जाता है। ऐसे ही पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति थी वो आपके लोहा जो आपके चारों तरफ आ चुका है 3 फीट के एरिया में, सारी मोबाइल डिवाइस वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके
चुंबकीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे आपको प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती। यानी आपको पहले 100% मिलती थी, अब कितनी मिलती है? 60 से 70%। तो 30% लाइट आपकी चली गई है। और अगर ये लाइट आपके घर में 30% डाउन है तो आपका एसी खराब हो जाएगा, आपका फ्रिज खराब हो जाएगा, कूलर ठीक से हवा नहीं देगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ठीक नहीं चलेंगी। और जब ऐसे ही शरीर को कम मिलता है तो आपकी किडनी कमजोर हो जाएगी, हार्ट कमजोर हो जाएगा, और ऐसे ही आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा। और जब ये कमजोर होंगे तो रोग इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। सिंपल सी बात। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि लोहे से दोस्ती कर ली हमने, जिसकी वजह से चुंबकीय शक्ति हमारी हमें ठीक से नहीं मिल पा रही। तो अभी करें क्या? क्योंकि लोहे युग आ गया है, ना आप बसें बदल सकते हैं, ना साइकिलें बदल सकते हैं, ना बाइक बदल सकते हैं, ना गाड़ियां बदल सकते हैं, ना जिन घरों में आप रह रहे हैं वो बदल सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वापस खेतों में चले जाइए, मिट्टी के घर बनाइए, मिट्टी में रहिए, मिट्टी पे सोइए, सब काम करिए, चुंबकीय शक्ति लौट आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि जैसी स्थिति में आप हैं उसमें इसका क्या उपाय है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को अलग अलग चिकित्साएं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये भी चिकित्सा की श्रेणी में आता है। इसको बोला जाता है नेचुरोपैथी, यानी नेचर से हम कनेक्ट करते हैं तो नेचुरोपैथी बोला जाता है। उसी के अंदर आता है मैग्नेट थेरेपी। तो हम पहले बात करेंगे कुछ चिकित्साओं की, कैसे वो हमें इलाज करती हैं, कैसे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें आयरन की टैबलेट लिख के दी जाती है, हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, ब्लड चढ़ाया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस आता है एलोपैथी के अंदर। यस, समझ में आई आप सब लोगों को? दूसरा है न्यूट्रिशन, यानी हमें ऐसी चीजें बताई जाती हैं, काढ़ा पिलाया जाता है, जैसा कि अभी हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि ब्लड हमारा कैसे अच्छी, इम्यूनिटी कैसे अच्छी रहे, तो काढ़े पिलाए गए, न्यूट्रिशन दिए गए। न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, एलोवेरा आता है, आपका नोनी आ जाता है, बहुत सारी बेरीज आती हैं, तो ये न्यूट्रिशन ही आयुर्वेदा में आ जाता है। डीप स्लीप ये नेचुरल थेरेपी में आता है। जैसे मैग्नेट आता है वैसे ही नेचुरल थेरेपी में आपको पता है आज आप जिंदा हैं तो एक ही कारण है, क्योंकि आप रात को सोते हैं। आप खाना नहीं खाएंगे ना, 10 दिन 15 दिन चलेगा, लेकिन आप बिना सोए 3 दिन से 4 दिन से ज्यादा आप नहीं रुक सकते। इसका मतलब अगर आप आज ठीक हैं, दिन भर में क्या किया, कैसे किया, सब कुछ, जितनी भी थकान थी वो रात को उतर जाती है। सबसे बड़ी थेरेपी प्रकृति ने हमें दे रखी है, जिसको बोलते हैं डीप स्लीप नेचुरल थेरेपी। चलिए अगली देखते हैं, एक्सरसाइज योगा। यस, एक्सरसाइज योगा से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा हार्ट पंपिंग करेगा उतना ही ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपको। और पंपिंग करने का मतलब बार बार वो डिमांड करता है ऑक्सीजन की, बार बार आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है, शरीर की सफाई होती है, आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, मतलब कुल मिला के ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। अब एक्सरसाइज योगा, योगा में आपने देखा होगा प्राणायाम, जिसको बोलते हैं कि भाई साहब ऑक्सीजन खींचो, लंबी सांस खींचो, फिर छोड़ो। क्या है वो? जब हमने ज्यादा मात्रा में ली तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर चली गई, फिर उसको छोड़ा तो गंदगी बाहर चली गई, यानी टॉक्सिन का सफाया आप खुद कर रहे हैं। मैनुअली बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक नहीं बोलते, मैनुअली। ऐसे ही है टेंशन फ्री। टेंशन क्या है? जब आप टेंशन लेते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। आपका जो दो दो दोस्त हैं आपके, एक दोस्त है आपका, ओ सॉरी, आपके साथी दो हैं, एक है दुश्मन और एक है दोस्त। अभी ध्यान से समझिएगा। आपका आज 2,000 रुपए गिर गए हैं, तो आपके दोस्त को खुशी होगी या गम होगा? बताइए, फटाफट से बताइए। आप लोग मेरे साथ भी हैं कि नहीं, क्योंकि सबके वीडियो बंद है। अगर आपका 2,000 का नोट गिर गया तो आपका दोस्त दुखी होगा या खुश? दुखी हो गया। ओके, धर्मेंद्र जी ने बता दिया। और अब आपका जो दुश्मन है उसको क्या होगा? तो आप बोलेंगे खुशी। ठीक ऐसे ही जब आपको टेंशन होती है तो आपकी जो ब्लड सेल्स जो आपकी हैं खुद की, वो दुखी हो जाती है। और दुखी में क्या होता है, जब उनको दुख होता है तो वो अपना काम वाम छोड़ के बैठ जाती है एक साइड में। अब जैसे ही उन्होंने काम छोड़ा तो बॉडी के अंदर जो दुश्मन सेल्स हैं उनकी ताकत बढ़ गई, और उन्होंने क्या कर दिया, आपके शरीर में तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। और इसको बोलते हैं टेंशन, यानी चिंता चिता समान है। यही टेंशन है जिसके लिए हमें बार बार बोला जाता है कि आप टेंशन ना करो भाई साहब, बीमार हो जाओगे। ये टेंशन ना करो, आप सूख गए टेंशन की वजह से। आप टेंशन मत करो, आपके सर में दर्द हो जाएगा। आप टेंशन मत करो, आपके अटैक आ जाएगा। ये टेंशन होती नहीं है। जैसे ही हमारे दिमाग को इंडिकेशन मिलता है, हमारी सेल्स वैसा ही काम करना शुरू कर देती है। तो अच्छी जो सेल्स हैं जो हमें जीवित रखती हैं, वो आराम से काम करना बंद कर देती हैं, और जो बुरी सेल है वो देखती है एक्टिविटी बढ़ गई है और वो आपके शरीर में थोड़ा फोड़ी शुरू। अब टेंशन फ्री लाइफ जीना कलयुग के अंदर इम्पॉसिबल है, तो ये आप ये भी नहीं कर सकते।
इसके बाद है अवॉइड अनहेल्दी फूड। जब आप खराब अच्छा भोजन करते हैं तो आपकी ब्लड सेल्स में भी ताकत आती है, और जब आप अनहेल्दी फूड लेते हैं तो ब्लड सेल्स को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। तो आप चाहें तो अनहेल्दी फूड छोड़ के भी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक उपाय है जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप चाहते हैं अनहेल्दी फूड छोड़ना, आप चाहते हैं टेंशन फ्री होना, आप योगा भी करना चाहते हैं, आप नेचुरल थेरेपी, अच्छी नींद भी लेना चाहते हैं, न्यूट्रिशन भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है? आज हमारे पास इतना समय और इतना पैसा नहीं है, और इतना मतलब इसको नियमित रूप से नहीं कर पाते। क्या आप लोगों के साथ भी यही समस्या है कि न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें लगता है यार ज्यादा इनकम नहीं है, डीप स्लीप लेते हैं तो सुबह जल्दी उठना, या रेगुलर रूप से नहीं कर पाते, हमें अच्छी नींद नहीं आती है, मोबाइल भी चलाना पड़ता है, काम भी करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, टेंशन फ्री इसलिए नहीं रह सकते, कोई पैसा मांगता है, कोई कर्जा कर रखा है, कोई किस्तें आ रही हैं। इसके अलावा अनहेल्दी फूड इसलिए नहीं खा सकते कि जेब छोटी है। आपको पता है काजू बहुत अच्छी चीज है, बादाम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं ले पाते। अब आपको भी ये लगता है तो आपके साथ भी यही समस्या है, मेरे साथ भी यही समस्या है, में भी लोगों को साथ यही समस्या है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं वो प्रोडक्ट आपको कहता है कि ये सब चीजें छोड़ के नेचुरल बायोमैग्नेटिक मैटर्स और पिलो पैड का उपयोग करके भी आप अपने जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं, 200 बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियां हैं तो उनसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अब बताइए आप में से कितने लोग हैं जो सोते नहीं है? जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं नहीं सोता। यानी 100% लोग सोते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, ये जो आपको बेड दिख रहा है, जो इस चुंबक की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, देखना ध्यान से सुनना, जिस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, जिस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, वो जमीन के 700-800 फीट नीचे थे, उनको निकाला गया, माइनिंग की गई और नैनो टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे चुंबक बना के इस मैट्रेस में लगा दिए। यानी अब हम जमीन से नहीं जुड़ सकते, लेकिन वो मैग्नेट थेरेपी जो हमें जरूरत थी, जिस चुंबकीय शक्ति की हमें जरूरत थी, वो हमारे पास आ गई। ठीक ऐसा ही तो किया हमने लाइफ में। आपको पता है शुद्ध पानी कहीं नहीं है तो आपने आरओ लगा लिया, आपको पता चला ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी नहीं है बाहर तो एयर एयर प्यूरिफाई लगा लिया आपने, आपको बहुत सारी चीजों का ऐसे पता चला कि भाई ये चीज इस तरीके से है तो आपने वो ठीक कर ली। ठीक ऐसे ही आपके पास में बायोमैग्नेटिक मैटर्स आ गया, जिस चुंबकीय शक्ति की आपको आपको कमी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही थी, वो आपके पास आ गई एक मैट्रेस के रूप में। तो चलिए आगे बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या है। कमाल की बात मैं आपको बताऊं, इस थेरेपी को जोड़ा गया है नेचुरोथेरेपी से, और इसी के अंदर आता है अल्टरनेट सेल्फ हीलिंग बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। यानी आप जब सोते हैं उस समय ये अपनी क्रिया करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी गाड़ी को पूरा का पूरा जो आपकी जो भी दिन भर में टूट फूट हुई है उसको मेंटेन कर देता है। आप देखिए लंबी गाड़ी चलाइए 500 किलोमीटर, तो रास्ते में ड्राइवर बोलता है आपको भाई साहब 10-15 मिनट कहीं गाड़ी रोक लेते हैं, क्यों? बोले थोड़ा गाड़ी ठंडी हो जाए। तो ऐसे ही ये जो 8 घंटा आप सोते हैं इसमें गाड़ी को थोड़ा ठंडी करना पड़ता है ताकि ऑटोमेटिक गाड़ी का जो मेंटेनेंस हो जाएगा। ऐसे ही नो मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट, नो ऑपरेशन, नो पेन, और 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट का मतलब होता है कि आप जिस चीज के लिए इसको ले रहे हैं ये उस पर काम इसलिए करने वाला है कि आपके शरीर में जो कमी हो गई थी उसकी पूर्ति कर देता है। तो चलिए आगे चलते हैं, कैसा मैग्नेट है उसको देख लेते हैं। आपके सामने मैग्नेट का फोटो आ रहा है नीचे। ये मैग्नेट जो है इसको बोलते हैं नियोडियम मैग्नेट, बहुत छोटी साइज के अंदर है। अगर इसकी पावर की बात करी जाए तो इसमें 5000 गोज पावर है। यानी इस पावर को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो मार्केट में आप चुंबक देखते हैं, ये चुंबक छोटा सा चुंबक 2-3-5 ग्राम का होगा मैक्सिमम, ये मुकाबला करता है 100 किलो चुंबक के बराबर, इसमें ताकत रहती है। ठीक है, 100 किलो चुंबक के बराबर इसमें ताकत रहती है। इसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर कंपनी ने काम किया है। आगे चलते हैं। हेलो। लगता है दोस्तों शायद कोई नेटवर्क इशू हुआ है, तो आप सभी मीटिंग के अंदर कंटिन्यू बने रहे।
अभी 5 मिनट के अंदर सर वापस ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है और एक एक पॉइंट के ऊपर हमें यस सारी विनय जी, आवाज आ रही है मेरी विनय जी? सर क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी? और स्क्रीन आ रही है? अभी नहीं आ रही होगी स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही सर। चलिए कोई नहीं, मैं अभी स्क्रीन चालू कर। यस सर, स्क्रीन ओके है। चलिए चलिए चलिए। तो अभी हम चलते हैं वापस। तो हमने देखा कौन सा मैग्नेट कैसे कंपनी यूज करती है, वो हमारे समझ में आ गया। चलिए आगे चलते। अब बात है कि ये मैग्नेट शरीर पे कैसे काम कर लेता है, इसको समझते हैं। तो तैयार आप सब लोग समझने के लिए? चलिए देखिए, अभी ध्यान से समझिएगा बात को। प्रोडक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, काम बहुत अच्छे हैं, जिंदगी भर काम आने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी हमारा शरीर कैसे एक्टिविटी करता है उसको समझिए। हमारे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, वो है ब्लड सिस्टम। ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन जो हमें काम करता है, उसके अंदर जो मेन चीज है वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्या बोलता है? जाइए ब्लड टेस्ट कराइए। आपको क्या लगता है क्या चेक करता होगा? वो यही चेक करता है कि प्रॉपर रूप से इसको, शरीर को ब्लड सर्कुलेशन ठीक है या नहीं, और इसके ऑक्सीजन की मात्रा ठीक जा रही है कि नहीं। ये सबसे पहला काम है। आप देखिए, जब एक्सीडेंट होता है तेज गाड़ियों का, और जब उसको टकराव होता है, किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है उसको। पता है क्यों? क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, उनको बिना ऑक्सीजन के जीवित किया ही नहीं जा सकता। और लंबे समय तक अगर आपने ऑक्सीजन नहीं दी तो परमानेंट डेड हो जाएगी। तो तुरंत ऑक्सीजन दिया जाता है। अभी हमें कहीं पता चलता है किसी आदमी को चक्कर आ गया, तो कहते हैं ना, मुंह से मुंह डाल के सांस देते हैं उसको। वो क्या है? वो खुद कंफर्टेबल नहीं है ऑक्सीजन लेने में, तो आप उसको हेल्प करते हैं। ठीक है? ऐसे ही आयरन है इसके अंदर। आयरन में दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। अब ये आपको जो मैं ये जो आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हमारा शरीर है जिसको मैंने बॉडी बोला है। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता है, और ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है? जो ब्लड है वो पूरे शरीर में न्यूट्रिशन और फूड को लेके दौड़ता है, सब जगह तक पहुंचाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन हो गया कमजोर, तो न्यूट्रिशन और फूड वहां नहीं पहुंचेगा, और वो आपका जो पार्ट है शरीर का, वो भूखा रह जाएगा। भूखा रह जाएगा, वो काम नहीं करेगा प्रॉपर। आ गया समझ में? अब यहां से आगे चलते हैं। अब इसमें होती है रेड ब्लड सेल्स मेनली, और रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। और आयरन पता है किस चीज से खुश होता है? जैसे ही उसको चुंबक दिखता है वैसे ही खुश हो जाता है। जैसे ही आप अपने बच्चे को देखिए, कोई काम नहीं कर रहा, नाराज बैठा हुआ है, एक रिमोट की कार ले जाके दे दीजिए। वो रिमोट की कार ने क्या किया? उसको देखते उसमें एनर्जी आ गई। अब आप उसको बोलिए कि ये तब मिलेगी जब पहले ये काम करेगा, और वो काम कर देता है। ऐसे ही आयरन जब देखता है किसको? मैग्नेट को, तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है तो इसके अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की, और ये ऑक्सीजन की मात्रा को अपनी तरफ खींचेगा ब्लड में, और आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा। ये है पूरा बॉडी का प्रोसेस। तो इसलिए जो आपको मैग्नेट दिया जा रहा है, उसके अंदर नियोडियम मैग्नेट है। जब आप इस पे सोएंगे तो चुंबकीय शक्ति आपके चारों तरफ फैल जाएगी। वो चुंबकीय शक्ति आपके आयरन को एक्टिव कर देगी। उसके पास एक्टिव होने से वो ऑक्सीजन को भारी मात्रा में अपने शरीर के अंदर लेगा, जिससे सारे शरीर को फूड मिलेगा, भोजन मिलेगा, ब्लड की सफाई होगी, और आपका शरीर प्रॉपर रूप से काम करना शुरू कर देगा। तो आ गया होगा आपको समझ में? अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, और बात को समझते हैं कैसे काम करता है। तो आपके सामने मैं एक डेमो, क्या मतलब इसको बोलूंगा, एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखिए, जब आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड फ्लो जो आपका कम हो जाता है, तो धीरे 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 ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि फोटो में दिख रहा है। और एकदम से इतना ज्यादा ये अंदर एक्टिव हो जाता है, इतना सारा कलेक्ट हो जाता है कि इससे ब्लड टकरा के प्रेशर बन जाता है ब्लड को, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और ये जब लंबे समय तक और जमता रहता है तो ये रुकावट पैदा करता है, इसको बोलते हैं क्लोट। क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े साथ में वाहिनी के अंदर बहना शुरू हो जाते हैं, और वो कहीं भी जाके रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्लड फ्लो। इसको ये सफाई कर देता है। जब इसका प्रवाह तेज होता है तो ये साफ होता चला जाता है। तो हम आपको ऐसा ही
प्रोडक्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस एंड पैड। क्या काम आएगा देखिए, आपके सामने सामने दिख रहा है, पूरे परिवार को काम आने वाला है। एक ही प्रोडक्ट पूरे परिवार को बीमारियों से निजात भी देने वाला है और बीमारियों से बचाने वाला भी। क्या क्या काम करेगा, कुछ चीजें इसके नीचे लिखी हुई है, थोड़ी आगे बातचीत करेंगे हम। एक है, आपको मिलेगा वाटर एनर्जी पैड, मैग्नेटिक वाटर पैड। क्या है ये? देखिए, कुएं का पानी आप सब लोगों ने पिया होगा, नहीं पिया होगा तो आपको पता होगा कि कितना शुद्ध पानी होता है, कितना अच्छा होता है, कितना पाचक पानी होता है। लेकिन आप एक कुएं की बात देखिएगा, उसको कोई फिल्टर नहीं करता, उसमें दुनिया भर की गंदगी भी पड़ती है, कपड़े भी गिर जाते हैं, मच्छर भी गिर जाते हैं, जानवर भी गिर जाते हैं, फिर भी पानी शुद्ध रहता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है 300, 400, 500 फीट, जहां पे चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा रहती है, और वो पानी को मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक ऐसे ही जो ये वाटर एनर्जी पैड आपको मिला है, बोतल पे आप लगाइए, ये आपके पानी को मैग्नेटाइज करेगा, यानी कठोर पानी को हल्के पानी में बदल देगा। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ही पानी के साथ शरीर में प्रवेश करती है। तो हमारा मकसद एक ही है, शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में जाए, ज्यादा से ज्यादा जाए। तो ये आपका हो गया वाटर एनर्जी पैड का, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसके। मैग्नेटिक बेल्ट, ये क्या करती है, ये जो आपकी नाड़ी है हाथ की, सबसे पहले डॉक्टर यहीं से चेक करता है दिलों की धड़कन को, चेक कर लेता है कितनी बार धड़क रही है। और आपका ये जो दिल है ये कब धड़कता है पता है आपको? जब इसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। आप 2 मिनट ऑक्सीजन रोक के देखिए, दिल भी धड़कना बंद हो जाए। ऑक्सीजन की वजह से ही धड़क रहा है। अगर एकदम से ऑक्सीजन नहीं मिली और आप हाँफ जाते हैं कोई चीज में, तेज दौड़ के देखिए, आपकी सांसें तेज चलेंगी, दिल की धड़कन तेज चलेगी, सांसें धीरे चलेंगी, दिल की धड़कन धीरे चलेगी। यानी ये ऑक्सीजन से सीधा कनेक्शन है इसका। तो ये मैग्नेटिक बेल्ट क्या करता है, इसको डायरेक्ट आपके हाथ पे ही बांधा जाता है, ताकि ये मैग्नेटाइज करे डायरेक्ट इसको, वेन्स को, जो कनेक्शन है दिल से, ताकि सीधा ऑक्सीजन इसके पास में पहुंचे, सीधे ऑक्सीजन को ये वहां से कैच करे। और दूसरा है, आप इसी हाथ से, ज्यादातर सीधे हाथ से ही लोग यूज करते हैं, मोबाइल भी आप इसी से पकड़ते हैं, लैपटॉप भी इसी से चलाते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो आपको रेडिएशन देती हैं, और उस रेडिएशन को ये करता है, एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको रेडिएशन को रोकता है। तो आपको ये हाथ पे बांधने से आपको ये सारे फायदे हैं। इसके बाद चलते हैं कैसे मंगाएं, कितने का है, तो देख लेते हैं क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज हैं। आपको मैट्रेस मिलेगा, एक वाटर एनर्जी पैड मिलेगा, एक आपको पिलो मिलेगा, एक आपको मैग्नेटिक बेल्ट मिलेगा, और इसके साथ में सैंपल के लिए आपको चुंबक मिलेंगे कि किस तरह का चुंबक आता है, साथ में एक बुक मिलेगी, और ये सब आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। इसका रेट है 7,400 रुपए, एक एक पीस आपको सारा मिलेगा फुल फैमिली के लिए। ये आपको सीधा कंपनी से होम डिलीवरी हो जाएगा। और देखिए, मैट्रेस के फायदे अगर आप देख लेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं है आज की तारीख में दुनिया के अंदर जो इतने फायदे आपको दे सकता है। तो चलिए मैट्रेस के बारे में एक बार देखते हैं क्या है। ब्लड सर्कुलेशन के उतार चढ़ाव को ठीक करता है। मैं फटाफट से कुछ चीजें पढ़ूंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को बार बार क्यूरीज आती हैं, क्या मोटापे पे काम करता है क्या? तो पढ़िए इस लाइन को, जो अगली लाइन बोल रहा हूं। ग्लूकोज को, फैटी एसिड को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा में बदल देता है। इसको समझिए, मेरे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा चीजें आई, टॉक्सिन आया, उसको ये ऊर्जा में बदल देगा, यानी एनर्जी में। तो यानी फैट में नहीं बदला। और अगर मेरे शरीर के अंदर ब्लड सेल्स कमजोर होते, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, तो ये जो भी चीजें शरीर में आ रही थी, ब्लड सेल्स काम नहीं करती इस पे, और वो उसको फैट में बदलती रहती, और फैटी एसिड इकट्ठा होता रहता है। तो यस, ये काम करता है। अगली चीज है, पुरुष महिलाओं में बांझपन की रुकावट को मदद करता है, पार्किंसन की रोकथाम करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है, अस्थमा में मदद करता है, सूजन कम करता है, शरीर के लचीलेपन में सुधार करता है। इसके अलावा थकान को कम करता है, अच्छी गहरी नींद। इस बात की तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आज तक आप ऐसी नींद कभी ली होगी नहीं होगी आज तक। 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितने भी एज के आप हैं, आज तक ऐसी नींद नहीं सोए होंगे जैसी ये मैट्रेस आपको देने वाला है। इतनी बढ़िया नींद आएगी आपको, आप कहेंगे मजा आ गया भाई। इतना शानदार आपको रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सिर का बहुत अच्छा हो जाता है, मालिश हो जाती है एक तरीके से, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से बचाव करता है। इसके अलावा लो बीपी, हाई बीपी में काम करता है, डायबिटीज में काम करता है, सोरियासिस में काम करता है, अल्जाइमर में काम करता है। और सबसे बड़ा रोग आजकल जो चल रहा है वो है कमर दर्द का, सर दर्द का, नींद नहीं आने का, हाथ पैरों में, जिसको कहते हैं ना कि बोलते हैं कि रात को बहुत इतना भयंकर पेन होता है, भड़काव होता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। उसमें इतने गजब के रिजल्ट हैं इसके, बहुत सारे लोगों ने इसको लिया है प्रोडक्ट को। इसके आगे और बातचीत करते हैं थोड़ी सी, कि कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने स्पेशल भी बनाए कुछ लोगों के लिए आजकल।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खराटे भी लेते हैं। खराटा भी एक ऑक्सीजन से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित समस्या है। पैरों के अंदर जबरदस्त दर्द, आपको पता है फुट पेन रिलीफर कंपनी ने अलग से बनाया है। माइग्रेन, जितनी भी लेडीज हैं, मैक्सिमम लेडीज को 70% को, 30% आदमी को, अगर आप किसी भी टेंशन को लेके लगातार काम कर रहे हैं, आपको रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, या शरीर के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो आपको माइग्रेन की समस्या धीरे 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 बढ़ती बढ़ती बहुत भयंकर समस्या में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट कंपनी ने अलग से बनाए हैं, जो भी आप इनका फायदा उठा सकते हैं। और ये देखिए कितनी सारी चीजें इसमें। लास्ट हम टॉपिक पे हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है गर्भवती महिलाएं जिनको, उनको नहीं देना। पेस मेकर जो लगाते हैं उनको नहीं देना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पंप, देखिए इंसुलिन में 2 तरह के इंसुलिन है, एक नॉर्मल इंजेक्शन, एक है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन यूज करते हैं कोई तो उसको नहीं देना। ठीक है, और ये आप ये नहीं करें। और क्या क्या नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल लैपटॉप वगैरह इस बेड के ऊपर रख के ना चलाएं, दूर रखें थोड़ा, वरना आपका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा, मैग्नेटिक मैटर्स को धोएं नहीं। और तीसरा, इस पे प्रेस नहीं करें। ये आपको ध्यान रखना है। अस्थमा में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और पाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। महिलाओं को जैसे माहवारी का जो समय होता है, ऊपर नीचे होता है, तेज पेन होता है, इस तरह का रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसमें। और जिन लोगों को बार बार समस्या किस चीज की आ रही है, दाद हो रहे हैं, खुजली हो रहे हैं, है ना, बहुत सारी इस तरह की चेहरे के ऊपर बहुत सारी निशान हो जाते हैं, बहुत सारी फुंसियां निकल रही हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। ये कंपनी के ओनर हैं सागर जोशी जी, और ऐसे ही कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। ये MD PhD हैं इस बिजनेस के, सॉरी इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिक थेरेपी, यानी मैग्नेटिक थेरेपी के अंदर इन्होंने MD PhD कर रखा है इन्होंने। और इनकी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। 15 साल का इनको एक्सपीरियंस है। मैन्युफैक्चरिंग खुद कंपनी करती है, किसी से बनवाती नहीं है। एक्सपोर्ट करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को। क्लिनिकली अप्रूव्ड है, बहुत सारे लोगों ने इसको पेशेंटों को दिया है जिन पे अच्छे रिजल्ट आए हैं। डॉक्टर रिकमेंडेड है, डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि यस मैग्नेट थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी में आता है, जिसमें 0 साइड इफेक्ट के अंदर आप प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। MD PhD है ओनली, मैंने आपको बता दिया था। ये थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, ये ओल्ड भी है, साथ में गोल्ड थेरेपी, ओल्ड एंड गोल्ड थेरेपी, और 0 साइड इफेक्ट के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, 3 लाख लोग इसके कस्टमर बन चुके हैं, और हजारों वीडियो, 20-30 हजार वीडियो तो आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको देखने को, जिसमें लोगों ने अपनी टेस्टमनी दी है कि यस मुझे ये फायदा हुआ, यस मुझे ये फायदा हुआ। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर आप लिखेंगे बायोमैग्नेटिक थेरेपी से बैक पेन के फायदे, तो बैक पेन के रिजल्ट निकल के आएंगे। BP के फायदे, तो BP के रिजल्ट निकल के आएंगे। इतना सारा इसके ऊपर डेटा अवेलेबल है। बाकी आप यूट्यूब का सहारा लें, गूगल का सहारा लें कि मैग्नेटिक थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में समझें, और इस प्रोडक्ट का यूज करके लोगों को फायदा दें। बहुत सारे इनको रिवार्ड अवार्ड मिले हुए हैं, देखिए आपके सामने। बहुत सारी अखबारों के अंदर इनके इंटरव्यूज आए हैं, कटिंग्स आई हैं, जहां जहां इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, जहां जहां लोगों को फायदा पहुंचा है। किसी NGO के अंदर किया है, कोरोना के अंदर कोरोना अवार्ड, वो योद्धा अवार्ड इनको मिला हुआ है ना। और मैं खुद भी सर से मिल के आया हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको यूं ही हवा में बता रहा हूँ, मैं खुद सारी चीजें खुद देख के आया हूँ वहां पे। और एक बात तो पक्का है, जब आप सेहत पर पैसा खर्चा नहीं करते हैं तो बीमारियों पे खर्चा करना आपकी मजबूरी बन जाता है। आपके पास 2 तरीके हैं अपने आप को ठीक रखने के। एक है कि आप मैटर्स यूज करके अपनी बीमारियों से निजात पाएं, छुटकारा पाएं, बचे रहें हमेशा, और लाखों रुपए की बचत कर लें। और दूसरा है जब बीमारियां हो जाएं तब इसका यूज करते हैं। तो दोनों ही चीजों में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने पूरा ध्यान से सुना, पूरा ध्यान से समझा, और मैं यही कहूंगा जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को लीजिए, इसके रिजल्ट लीजिए, फायदे लीजिए, अपने परिवार को दीजिए। बहुत शानदार गिफ्ट बन सकता है। अगर एक बेटा अपने माँ को गिफ्ट कर सकता है, पिता को गिफ्ट कर सकता है, और पत्नी अपने पति को गिफ्ट कर सकती है, क्योंकि आज की लाइफ के अंदर इतनी भागदौड़ है कि इन बीमारियों से आप और हम बच नहीं सकते। कोई व्यक्ति नहीं बच सकता, ना BP से, ना डायबिटीज से, ना किडनी फेलियर से। ये तो होके रहेंगी आपको। तो बचने का एक ही तरीका है, क्यों ना आज से इस चीज पे सावधानी रखी जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस विनय जी, ओवर टू यू। यस किसी सर, का क्वेश्चन होगा अगर इस पे, इससे संबंधित मैग्नेटिक थेरेपी से, तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। ओके सर। आज के सेशन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला